नमस्ते बच्चों। आज हमारी आखिरी क्लास है डेसिमल की, दशमलव की। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। उसमें नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है वो दशमलव लिया है और ये उसकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे सवाल और बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं जो हमें आगे काम आएंगे, ठीक है ना। तो आज इसके केवल सवाल ही सवाल करेंगे हम, जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसके, ठीक है ना। तो देखते हैं हम इसमें। तो कल मैंने आपको ये सवाल कराए थे, ये वाला सवाल कराया था कल मैंने आपको, लास्ट यही सवाल थे। तो इसमें कुछ चीज बताया था, वो देख लीजिए आप। और जो स्टूडेंट नए हैं वो पिछली क्लासों को जरूर देखें, नहीं तो ये क्लास कम समझ में आई। फिर से कोशिश करें कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी आप पिछली क्लास देखेंगे तो और बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी, बेसिक आपको समझ में आ पाएगा। तो देखिए क्या समझाया था मैंने आपको इसमें बताया था कि दो संख्याओं दशमलव के बाद जितने नंबरों पर बार लगा रहेगा उतनी बार 9 नीचे आएगी। तो यहाँ 37 2 के ऊपर बार था तो 2 बार 9 नीचे आए। अगर दशमलव की कुछ पहले संख्या है तो 8, फिर ये प्लस का साइन, फिर 5 6 5 2 ऊपर है तो 2 नीचे 9 आ गए। 1 प्लस इस तरीके से कर लिया हमने, ठीक है ना। 8 और 1 9 कर लिया, 9 का एलसीएम आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। 116/99 116 में हमने भाग दिया 99 से, तो एक बार गया 17/99। तो 9 और 1 10 17। देखिए 2 बार 9 नीचे, तो इसका क्या मतलब है कि किसी 2 अंकों के ऊपर बार रहा होगा, दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार रहा होगा। तो ये हमने 2 अंकों के ऊपर बार लगा दिया दशमलव के बाद। जैसे इसका मतलब ये था, तो इसका मतलब ये भी है 37/99। तो 37/99 का मतलब ये 2 बार 9 है तो 2 संख्याओं पर बार, और दशमलव पहले जाता है 9 हटते हैं। जैसे यहाँ पे किया हमने 99 थे, 2 बार लिखा है 9 9, तो 2 संख्याओं के ऊपर बार, और जब 9 हटते हैं तो पहले दशमलव। 2 के पहले क्यों लगाया, क्योंकि 2 बार 9 है, ठीक है ना। तो किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर इन्हें डायरेक्ट जोड़ लें हम। देखिए डायरेक्ट जोड़ते अगर इसके हम तो कैसे आता, 37 फिर आता 8.56 फिर 1.23। अगर इन्हें हम डायरेक्ट जोड़ते तो कितना आता, देखिए ये हो जाता 16, एक बचता हमारा, ठीक है ना। 5 3 10 11 10, ये आ जाता 10.16, जबकि हमारा आंसर कितना है 10.17। और आप जानते हैं ऑप्शन में कैसे आएगा 10.17 10.16 10.15। तो इस तरीके से तो गलत हो जाए, तो डायरेक्ट नहीं करना है हमको, ठीक है ना, कि ऐसे प्लस कर दें हम। कोई एक आध सवाल तो हो सकता है, पर सारे सवाल इस तरीके से हो जाए तो कोशिश मत करना। तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया। और भी तरीके हम सीखेंगे, तो यही तरीका होता है, और भी तरीका सीखेंगे इसे करने के, और कैसे कर सकते हैं हम इसे, ठीक है ना। इसलिए आप डायरेक्ट करने की, देखिए डायरेक्ट 10.16 आ रहा है, यहाँ कितना है 10.17 आ रहा है। 1 पॉइंट का अंतर चल रहा है, गलत हो जाएगा पेपर में और नहीं मिलेगा आपको, या कोई ऑप्शन ये मिल जाए, ये लगा दो तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। करना इसी तरीके से है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। जैसे मान लीजिए वाला क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ चुका है। देखिए ये सवाल इसको करते हैं। अब ये क्यों आया था पेपर में, देखिए जो बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, देखिए 2.6 लिखा बार माइनस 1.9 पर बार। अब माइनस करना है, यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ कितना बच गया 0, ये बार, और हमने आंसर लगा दिया ये, कि ये वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। कि ये आंसर आ रहा है थर्ड ऑप्शन। अब देखिए जब इसको हम सही तरीके से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, 2.6 बार लिखा है, माइनस की 1.9 बार लिखा है, बराबर में क्वेश्चन। क्या बताया था मैंने आपको, 2 प्लस 6/9 माइनस 1 प्लस 9/9, ठीक है ना। इसके आगे माइनस है, इसलिए इसको तोड़ के लिखा है, इसकी ब्रैकेट लगा दिया, बराबर में क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या करेंगे अब इसे, 2 प्लस 6/9 माइनस 1, 9 से 9 कट जाएगा, कितना जाएगा 1, तो माइनस के 1, बराबर में क्वेश्चन। 2 प्लस 6/9 माइनस 2 बराबर में क्वेश्चन। कैंसिल हो गया, कितना बचा 6/9 बराबर में क्वेश्चन। तो आप जानते हैं ये 6 लिखा है, नीचे कितनी बार 9 है,
केवल एक बार 9 है तो ऊपर एक संख्या के ऊपर बार आएगा और इसके आगे ये पॉइंट लग जाएगा, तो कितना है 0.6 बार। तो आप देखिए आंसर हमारा क्या है, सही आंसर क्या है, और डायरेक्ट करते तो आंसर कितना आ रहा है 0.7 बार। ठीक है ना, इसलिए मेथड बहुत जरूरी है कि हम उसे सीखें और उससे करें। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है 0.6 बार। ये पेपर में आ चुका है सवाल। ठीक है ना, एसएससी का सवाल है, किस तरीके से सवाल करना है आप सीख लीजिए इसको। 2 + 6/9, एक बार 9 क्यों आया, क्योंकि एक के ऊपर बार है, माइनस ये पूरे को सॉल्व करने के लिए हमने ब्रैकेट लगाया, 1 + 9/9, 9 से 9 कट गए 1 आ गया। ठीक है ना, 2 + 6/9 माइनस का इंटू हुआ, या ये 1 और 1 2 माइनस के 2 हो गई, 2 से 2 6/9, एक बार 9 है, एक बार 9 है इसलिए एक के ऊपर बार और पहले पॉइंट लग गया, तो इसका आंसर हमारा 0.6 बार, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है ना, मुझे लगता है आपको आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। 0.37, 8.56, 1.23। ये तो हमने कर लिया, अभी मैंने करवाया था आपको सवाल। देखिए मैं इसको बता रहा हूँ ना कि दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं सवाल। एक तरीका और बता रहा हूँ किस तरीके से सवाल कर सकते हैं, आपको तरीका सीखिए इसमें क्या कर सकते हैं सवाल को। देखिए इसमें क्या करना है आपको, आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है। ठीक है ना, इसमें किस तरीके से लिखना है, दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार नहीं है। छोटा कर लें हम, दशमलव के बाद अधिकतम मैक्सिमम कितने अंकों पर बार नहीं है। ध्यान देना है, जितने अंकों पर बार है उतने अंकों का एलसीएम। या कितने भी आप लिख सकते हैं। पेपर में नहीं लिखना है ये सब, आपको बस एक दो बार सीख लेना है, उसके बाद सब आ जाएगा आपको। देखिए पहले इस लाइन को देखो आप, जितने अंकों पे बार नहीं उतने अंकों का एलसीएम। ठीक है ना, नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ देखिए कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 अंकों पर, यहाँ भी 2 अंकों पर, तो 2 अंक पहले में थे, 2 अंक पहले में थे, 2 अंक पहले में। अंक कौन कौन से थे इनसे मतलब नहीं है, अंक कौन से थे वो उनसे मतलब कितने अंकों पे बार था उनसे मतलब है। तो इनका क्या लेंगे हम, इनका लेंगे हम क्या, एलसीएम। 2 अंक है तो 2, 2 अंक है तो 2, यहाँ 1 होता तो 1 लिख देते, 2 से भाग देंगे 1 1 1। ठीक है ना, तो एलसीएम कितना आया हमारा 2। इस 2 का मतलब है कि हम यहाँ 2 बार अंक लिखेंगे। कितनी बार अंक लिखेंगे, 2 बार अंक लिखेंगे ऐसे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम, 2 अंक यहाँ पे आएंगे। ठीक है ना, यहाँ आपको लेना है दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंकों पे बार नहीं है। तो दशमलव के बाद सबके ऊपर बार है, तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ केवल क्या लगाना है, दशमलव लगेगा। तो यहाँ दशमलव लगा दिए, और यहाँ कितने भी ले लो आप, अधिकतम 3 बार तो आप ले लीजिए।
ठीक है ना, कितना सरल हो जाता है इससे भी लिखिए। अब यहाँ लिखेंगे 0.37 लिखना यही है 3-7, फिर दोबारा 3-7, फिर ये 3-7 क्यों लगाया, क्योंकि बार 3-7 के ऊपर है तो ये रिपीट होंगे बार बार, इसलिए लिखेंगे 8.5655। अब आगे है नहीं इसलिए 5 तक रुक गए हम, लेकिन 1.233, ठीक है ना। इसे ऐड करते हैं 5 3 8 10 11 7 3 16 17, एक आ जाएगा 5 6 5 10 और 11 16 17 11 1 8 9 10 और ये हमारा पॉइंट, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये क्या लिखा है, इस पर ध्यान दे लेंगे, बस हमारे ये 2 कॉलम आते हैं, केवल 2 कॉलम, या 10 फिर ये पॉइंट आया और ये 17 आया। जो कॉलम लिखा है हमारा ये वाला एलसीएम, इसके ऊपर बार का साइन डाल दीजिए, आंसर आ गया। और आपको लग रहा होगा सर वही वाला तरीका तो अच्छा था, वो तरीका अच्छा है, वो जब तक ये अच्छा है जब तक बराबर अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर बार बदल जाए कहीं 1 पे कहीं 2 पे कहीं 3 पे तो फिर उससे तो होना ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। क्या करना है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंकों पे बार नहीं है वो यहाँ आएंगे, जितने पे बार है उनका एलसीएम ले लीजिए, या कितने भी अंक ले लीजिए। डैश डैश का मतलब कितने भी अंक आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कितने भी अंक आ सकते हैं, यहाँ कितने भी अंक बना लीजिए, ठीक है ना, यहाँ कितने भी अंक बना लीजिए, ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक, यहाँ मान लो देखेंगे हम नेक्स्ट आवर में, इसे देख लीजिए। यहाँ लिखा 0.37373, ठीक है ना, 8.56565 1.23। यहाँ रिपीट केवल वही अंक होंगे जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, जो अंकों के ऊपर बार लगेगा वो रिपीट नहीं होंगे। जोड़ दिए तो ये आ गया आंसर, ठीक है ना। इसका केवल मतलब होता है कि देखो जो यहाँ आया वो यहाँ जरूर मिलता है, तो 17 फिर 17 और आगे होते तो ये भी 17 ही हो जाता, मतलब रिपीटेशन चला जिसके ऊपर अपने बार लगा दिया। कम समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। इसे बाद में देखेंगे हम, इसे देखिए, ये देखिए पेपर में आया हुआ है, एसएससी 2018 और 2019 में आया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए इसे देखते हैं, हमारे पास सवाल है 22.4 पेपर बार प्लस 11 5 6 7 6 7 पेपर बार है, ठीक है ना, माइनस के 33.59 तो 9। अब देखिए इस सवाल को अगर उस वाले तरीके से करते तो क्या लिखिए, 22 प्लस 4/9 प्लस 11 प्लस 5 67 माइनस 5 आता, अपॉन में लिखते 99, एक बार 0 आता, यही होता। लिखिए 568, जिसके ऊपर बार नहीं उसे माइनस करते, जितने के ऊपर बार है उतने बार 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसे 0। ऐसे यहाँ पे -33, ठीक है ना, फिर प्लस का साइन आता, यहाँ 59 माइनस के 5 अपॉन में 90 आता। अब आप खुद देखिए सवाल में क्या होगा, कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। यहाँ अगली स्टेप हो जाती है 22 प्लस 4/9 प्लस 11 प्लस इसे माइनस करेंगे 562 990 माइनस के 33 माइनस के 54/90। अब ये 990 90 का एलसीएम लेते हैं तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन होती जा रही है। हमको सवाल जल्दी करना, सवाल होता जा रहा लंबा, तो उसके लाने ही मैंने आपको तरीका बताया। देखिए उस तरीके से कितने आसान से हो जाएगा, देखिए करते हम। देखिए मैंने क्या बताया था, ध्यान से देना। या मैंने बताया था जितने अंकों पर बार है उतने अंकों का एलसीएम, ठीक है ना। यहां कितने भी ले लो, कितने भी ले लो तो आप
आप एक काम करिए, आप इतना ध्यान रखें कि आप कम से कम 3 तो ले लो, ठीक है ना। यह लेना है दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंकों पर बार नहीं है, ठीक है ना। दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंकों पे बार नहीं है, तो आप देखिए दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंकों पे बार नहीं है, ध्यान से देखना है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार नहीं है, तो यहाँ कोई नंबर ही नहीं। यहाँ दशमलव के बाद केवल एक अंक के ऊपर बार नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ एक स्थान बनाना है, ठीक है ना, और उसके आगे यहाँ पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। दशमलव के बाद केवल एक अंक के ऊपर बार नहीं है, तो एक अंक यहाँ जाएगा। यहाँ एलसीएम लिखिए, एलसीएम किसका लेना है हमें, जितने अंकों पे बार है, तो यहाँ एक अंक के ऊपर बार है, यहाँ 2 अंक के ऊपर बार है, और वहाँ 1 अंक के ऊपर बार है। इनका हम एलसीएम लेंगे, 2 से 1 1 1, तो एलसीएम आया कितना हमारा 2। तो यहाँ कितने अंक लेंगे हम 2, और यहाँ हमने क्या लिखा है, कितने भी ले लो 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो आप 3 ही ले लीजिए, 3 ही मानते रहिए। एलसीएम जितना है उतने अंक यहाँ क्या लिखना है, जितने के ऊपर बार नहीं है। यहाँ देखिए पॉइंट की पहली बार में दशमलव के बाद, दशमलव का यहाँ कोई भी अंक नहीं, यहाँ 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक, इसलिए हमने 1। अगर मान लो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक होते, ऐसा होता हमारे पास, मान लो ये हमारे पास होता 567, ठीक है ना। यहाँ के लिए 7 पे अकेले बार, तो यहाँ देखिए दशमलव कितने अंक है 2, जिनके ऊपर बार, तो हम ये 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, और सवाल आएंगे वो देखते रहेंगे। तो यहाँ ये बस कुछ नहीं करना, सवाल को लिख लीजिए। जैसा है वैसा लिख लीजिए। या 22, फिर ये दशमलव 4 4 4 4 4 4, कोई दिक्कत, 11.5 6 7, ये पूरा लिखा हुआ है। किसके ऊपर बार है, 6 7, 6 7 ही रिपीट होगा, ठीक है। 33 माइनस के दशमलव 5 9, किसके ऊपर बार है, केवल 9 के ऊपर, तो केवल 9 ही अकेला जाएगा। अब देखिए कितना आसान होता है। नीचे वाली संख्या काय में है हमारी, नीचे वाली संख्या है माइनस में, और ऊपर की दोनों संख्याएं काय में, प्लस में। तो ऊपर की दोनों 6 4 10, 10 में से 9 गए तो 1, 7 4 11, 11 में से 9 गए 2, 6 4 10 1, 7 4 11 में से 9 गए 2, 6 4 10 1, 5 4 9, 9 में से 5 गए 4, दशमलव इन्हें माइनस कर दिए 0, और ये भी 0 बच गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, देखिए ये आ गया 0.4, ठीक है ना। यहाँ तक तो ऐसा कैसा आएगा पूरा 0.4 है, तो ये तो ऐसा कैसे, इस वाले एलसीएम वाले कॉलम को लिखिए और इसके ऊपर बार लगा दीजिए, आंसर 0.412 के ऊपर 12, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और करवा देते हैं इसे, एक बार करते हैं इसे। देखिए जितने अंकों पर बार है उतने अंकों का एलसीएम। यहाँ कितने अंकों पे बार है, यहाँ केवल 1 अंक के ऊपर बार है, जब 1। यहाँ कितने अंकों पे बार है 2, तो यहाँ 2। यहाँ कितने अंकों पे बार है 1, तो 1। इनका लिया हमने एलसीएम, तो ये आया 2 1 1 1, तो एलसीएम आया हमारा 2। तो यहाँ यहाँ लिखेंगे कितने अंक, यहाँ लिख देंगे हम 2 अंक। यहाँ कितने भी ले लो, तो मैंने आपको बताया यहाँ अधिकतम 3 तो नहीं लेना, ठीक है ना। दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंकों पे बार नहीं है, मैक्सिमम देखना है आपको। देखो दशमलव के बाद यहाँ कोई नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 और उसके पहले यहाँ पॉइंट, ठीक है। और जो संख्या होगी उसे यहाँ लिख लेंगे हम। अब लिखते हैं हम 22, ये 0.4,
फिर 4, फिर 4, 4, 4, 4, जिसके ऊपर बार लगा केवल वही रिपीट होगी। 11.5, 6, 7, एक बार पूरा लिख ली। अब बार देगी किसके ऊपर, 6, 7 के ऊपर, तो केवल 6, 7 जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस के 33, -33.59, ये लिखा, पूरा हो गया, एक बार लिखा। अब केवल आगे वही जाएगा जिस पे 12 लगा, तो 9 के ऊपर 12 लगा, तो 9, 9, 9, 9, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब ये अलग कलर में लिखा है, ये समझ जाना माइनस वाली संख्या है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ के इसे माइनस 6, 4, 10, 10 में से 9 गए 1, 7, 4, 11, 2, 1, 2, 1, 4 पॉइंट 2, 1, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, ठीक है ना। तो मैंने बताया ये पहले वाले कॉलम को ऐसे ही कैसे लिखूं, 0.4, दूसरे वाले कॉलम को ऐसे पूरा पूरा लिख लिया हमने। इसे नहीं लिखना है, और पूरा ऐसा कैसा लिख लिया हमने। जो एलसीएम वाला है केवल इसके ऊपर बार लगा दो, ये हमारा आंसर होगा 0.412, ये आंसर आ गया। कितना है, 0.412। तो ये सवाल हो गया। अब इसे कैसे प्लस करते, जो प्लस लिखते इसे मान लीजिए इस सवाल को इस तरीके से करते कि 22.4, 11.567 तो माइनस के 33.59, क्या करते इसमें देखिए, या 7 लेके लेते, यहाँ 6 में से 9 गए 7 लेके लेते, ठीक है ना। यहाँ कितना 8 में से 5 गए, यहाँ 3 लेके लेते, ये वैसे करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से नहीं करते, साल के डायरेक्ट करने बैठ जाओ, और जिन्हें नहीं आता वो डायरेक्ट ही करेंगे और फिर आंसर ढूंढेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तरीका ये है करने का। अब वो तरीका और ये तरीके में आपको समझ में आ गया, वो तरीके से कितना ज़्यादा लेंथी हो जाता सवाल, और इससे शॉर्ट हो गया सवाल। आपको लग रहा होगा, लेकिन हम बार बार करेंगे तो और सवाल सरल ही हो जाएंगे। देखिए इसे करते हैं, ये लिखा है 2.56 प्लस 2.345। यहाँ क्या लिखेंगे हम, एलसीएम। यहाँ दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंकों के बाद नहीं है, ठीक है ना। कितने डिजिट पे बार नहीं है, मैक्सिमम लिखना है। यहाँ कितने, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे, किस किस का एलसीएम लेंगे हम, यहाँ हम एलसीएम ले रहे होंगे। यहाँ केवल एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, सॉरी एक संख्या के ऊपर बार है, यहाँ भी केवल एक संख्या के ऊपर बार है, ठीक है। तो एलसीएम 1, 1, तो एलसीएम कितना है हमारा 1, तो यहाँ एक बार क्रॉस, या मन मर्जी है आपकी, तो अधिकतम 3 बार ले लीजिए। अब यहाँ देखिए अधिकतम कितने अंकों पे बार नहीं है, यहाँ अधिकतम 1 पे नहीं है, यहाँ अधिकतम 2 पे नहीं, तो जो ज्यादा होगा वो लेंगे, तो 1, 2, ठीक है ना। दोनों प्लस नहीं करना है। यहाँ 0.1 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ 0.2 अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो हमें क्या लेना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितने हैं, ये 2 अंक है, 2, और इसके पहले पॉइंट, बस हो गए 2.56, संख्या खत्म। यहाँ कौन संख्या आने जाएगी, जो बार लगी हुई, 6, 6, 6, 6, ठीक है ना। यहाँ 2.345 पूरा लिख लिया हमने एक बार, जितने में पूरा हो जाए। अब आगे कौन सी बढ़ेगी, जिसके ऊपर बार है, 5, 5, 5, ठीक है ना। अब आगे देखिए प्लस, इन दोनों को तो प्लस करना है हमें। 6, 5, 11, 4, 11, 12, 12, 12, 11, 8, 9, 5, 3, 8 और 1, 9, 2 और 2, 4, और ये वाला पॉइंट। तो पूरी संख्या में लिख लीजिए आप 4.912। इस वाले कॉलम को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक संख्या है केवल 2, जिसका एलसीएम वाली कॉलम में केवल एक संख्या, तो केवल एक संख्या ऊपर बार, आंसर आ गया।
4.912। आप इसे ऐसे प्लस करके देख लेना। देखिए 2.56, 2.345 या 5 6 4 10, 5 8 9 2 4, 4.905, 4.912। तो आप देख पा रहे ना, अंतर है ना, पॉइंट तक जाएगा तो आंसर तो गलत हो ही जाएगा। तो यही तरीका सबसे बेटर है, डायरेक्ट करने का मत सोचना, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया 4.912। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए इसे 2.856, 2.856 पर बार प्लस 3.74 प्लस 5.8576 बराबर केवल 6 के ऊपर बार है, ठीक है ना। इससे और आपको और क्लियर हो जाएगा पूरा। बीच वाले में क्या लेंगे हम, बीच वाले में एलसीएम। यहाँ अधिकतम अंक जिन पर बार नहीं है दशमलव के बाद, अधिकतम जितने अंकों पर बार नहीं है, यहाँ कितने भी ले सकते हैं। एलसीएम किसका लेंगे हम, जिनके ऊपर बार है। तो यहाँ कितने के ऊपर बार है, यहाँ 2 के ऊपर बार है। यहाँ कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, और यहाँ 1 के ऊपर है। तो एलसीएम दिया आपने तो 2, 1 1 1, तो एलसीएम आया हमारा कितना, 2। तो हम कितने बनाएंगे यहाँ पे डिजिट, यहाँ 2 अंक लेके चलेंगे। अब दशमलव का अधिकतम अंक देखना है। दशमलव के बाद देखिए इसमें कितने अंक हैं जिनमें बार नहीं, केवल 1। यहाँ कितने हैं, यहाँ 1 भी नहीं है। यहाँ कितने हैं, 3, तो यहाँ 3 लेके चलेंगे, 1 2 3, और उसके पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। बस अब लिख लीजिए 2.856, इतना समझ में आई। पूरी संख्या लिखी। रिपीट कौन सी होगी, जिसके ऊपर बार लगा है। यहाँ 3 तो ले लेना, रिपीट 5 6 5 6 5 6 5, ठीक है। तो 3.74 खत्म। अब आप वही रिपीट होगी जिसके ऊपर बार है, दोनों पर बार है, तो 7 4 7 4 7 4, ठीक है ना। फिर है 5.8576, पूरी संख्या लिखी। बार किसके ऊपर, 6, तो 6 आ जाएगा, 6 6 6 6 प्लस करते हैं। देखिए इसे 15, ठीक है ना। 6 और 4 12 19 20, 10 15 17, 6 और 4 12 7 19 और 20, 15 16 17, 20 21 16, 8 और 8 16, 24 12, ठीक है ना। आंसर देखिए 12.4617 इस वाले को नहीं लिखते हैं। यहां तक लिख लिया अपन। बार किसके ऊपर आएगा, केवल इस कॉलम में कितनी संख्याएं लिखी हैं उतने के ऊपर बार आएगा। तो इसमें कितनी संख्याएं लिखी हैं, तो लास्ट में 2 के ऊपर बार। आंसर ये आंसर होगा, ठीक है ना। 12.46170, ठीक है। देखिए 7070 रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए 70 पे बार आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इसमें, ठीक है ना। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। देखिए और देखते हैं हम। एक सवाल ये लिखा है, ठीक है ना। इसे भी देखिए, कॉलम बनाते हैं 3 हम। यहां लिखेंगे हम क्या, दशमलव के बाद
कितने अंकों पर बार नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तो ये लिखेंगे या दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उनका एलसीएम या कितने भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो एलसीएम देखते हैं सबसे पहले। या कितने के ऊपर बार है, या केवल एक के ऊपर, या तीन के ऊपर, या एक के ऊपर। एलसीएम लिया हमने, कैसे आएगा, 3 से 1 1 1, तो एलसीएम आया हमारा कितना, 3। ठीक है ना, तो यहाँ कितने बने, 1 2 3, ये तो क्लियर हुआ। या कितने भी ले लो, तो हमने बताया कि 3 तो लेके चलना ही चलना है। अब इसकी देखिए, दशमलव का अधिकतम कितने अंकों पे बार नहीं है, या कितने अंकों पे बार है उनका एलसीएम है। ठीक है, या कितने पे बार नहीं है, या 4 पे बार नहीं है, या 1 पे बार नहीं है, वहाँ 1 ही नहीं, तो अधिकतम लेना। तो अधिकतम 4 अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ 4 और उनके पहले यहाँ पॉइंट लगाए। ठीक है ना, अब देखते हैं हमसे, इसे लिखेंगे 123.45678। ठीक है ना, इसे लिखेंगे अब अगले को 3.4567। नेक्स्ट वाले को लिखेंगे 2.8। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ किसके ऊपर बार था, केवल 8, तो 8 ही अकेला रिपीट होगा। ठीक है ना, इस वाले में कितने के ऊपर बार है, 5 6 7 के ऊपर, 5 6 7 ही अकेला रिपीट होगा, 5 6 7 5 6 7। यहाँ 8 के ऊपर बार है, तो 8 8 8 8 8 8 8 8 8। ठीक है ना, ये समझ में आया ना। यहाँ 3 के ऊपर बार था, 5 6 7, 5 6 7 5 6 7 ही जाएंगे, बस प्लस करना है हमें। 16 और 7 23। ठीक है ना, 2 आए। ठीक है ना, 8 8 16 6 5 24। ठीक है, 16 5 के बाद 23। ठीक है, 23 24 25। ठीक है, 2 आए यहाँ पे देखिए, 8 8 16 5 24। 2 आए हमारे पास, 8 8 16 5 के बाद 23। 2 आ गए, 7 7 14 और 24। फिर 2 आए हमारे पास, 6 और 6 12, 22, 18 और 20, 16 17 18। ठीक है ना, 3 और 3 6 7 8 2 1 पॉइंट। एक बार और देखें, प्लस करते हैं हम। 8 और 8 16 और 7 23 की 3। 2 आया इसमें, 10 16 16 और 8 24। ठीक है ना, फिर 2 आए 10 15 और 8 23 3। 2 आए 10 17 17 और 8 25। 2 आए 10 16 16 24 15 और 8 23। ठीक है ना, 10 17 24 10 16 22 15 20 10 14 4 18 3 3 7 8 9 है, 129। तो इसका आंसर लिखेंगे कैसे, हम देखेंगे। आंसर लिखेंगे 129.8024। लाइन यहाँ तक है। आंसर देखिए 129.802435। इसे नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, इस वाले कॉलम में कितनी संख्याएं लिखी है, 3, तो पीछे से 3 के ऊपर 12। आंसर आ गया हमारा 129.802435। ये हमारा आंसर है। तो इससे कितना आसान हो गया, नहीं तो कितने कठिन सवाल हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, अगर उस मेथड से करते तो इससे सरल है, और कोई बड़ी नहीं है कि सवाल बहुत बड़ा जाए, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब अपने आप
आ ही जाएगा आपको। तो एक बार आप वीडियो से देखना इनको, ठीक है ना, फिर इन सवालों को लिखना आप और खुद के तरीके से करना, ठीक है ना। एक बार में ये जाए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सीखना तो पड़ेगा ही। जब पेपर में ही आए हैं सवाल तो करना तो पड़ेगा ही, नहीं पड़ेगा ही, तो छोड़कर तो आ नहीं सकते हम सवालों को, ठीक है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सवालों को, और कोई दूसरा तरीका होता तो वो बता देते। तो यही सबसे अच्छा तरीका है, नंबर लिखिए और प्लस कर लीजिए आप, ठीक है। तरीका क्या होना है, बस इसमें दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार नहीं है या कितने के ऊपर बार है, या तुम्हारी मन की है, मर्जी के लिए 2 ले लो चाहे 3 ले लो, आप जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। लिखो ही मत तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसे लिखो ही मत तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिखो। इसके ऊपर ध्यान, जितने भी अंक आएंगे इस वाले कॉलम में उतने के ऊपर बार आएगा बस, ठीक है ना। तो ये सवाल हुए हमारे, ठीक है ना, इस चैप्टर के। देखिए कुछ और सवाल किस तरीके के आए हैं इसमें वो और मैं बताता हूँ आपको। देखिए किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है ना, ये आया व्हाट नंबर वी मल्टीप्लाई सो द नंबर बिकेम फुल स्क्वायर, ठीक है ना। व्हाट नंबर वी मल्टीप्लाई सो द नंबर बिकेम परफेक्ट स्क्वायर। कौन से नंबर से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए किस तरीके से आया था, पूर्ण वर्ग बनाना तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्णांक बन जाएगा, पूर्णांक बन जाए, ठीक है। व्हाट शुड बी नंबर वी मल्टीप्लाई सो दैट नंबर बिकेम इंटीजर। पूर्णांक मतलब इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर हमको चेंज करना है। इंटीजर मतलब जिसमें दशमलव वाली संख्या नहीं, माइनस प्लस जीरो हो सकती है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, नंबर लाइन में भी संख्याएं जो माइनस में, प्लस में और जीरो तीनों को मिला के लिखते हैं, वे इंटीजर्स करें। केवल पॉइंट वाले नंबर नहीं होते इंटीजर में। अब हमको क्या मिलेगा, पॉइंट वाले नंबर मिलेंगे, उन्हें चेंज काय में करना पड़ेगा हमें इंटीजर्स में, मतलब उनके पॉइंट हटाने पड़ेंगे। तो देखिए जैसे सवाल लिखा है 0.17, ये सवाल है, इसे आपको करना है काय में, पूर्णांक में बदलना है। तो देखिए आप क्या जानते हैं, 17 कितने अंक के ऊपर बार, 2 अंक के ऊपर बार है, तो 2 बार 9, ठीक है ना, 2 बार 9। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, आपको ऑप्शन मिलेंगे। देखिए ऑप्शन क्या मिलेंगे, क्या पूछा, गुणा करें। तो गुणा करने के लिए नंबर मिलेंगे, एक ऑप्शन मिल जाएगा, मान लीजिए 99 मिल जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन मिलेगा होगा 97, थर्ड ऑप्शन मिलेगा 98, चौथे में देगा वो आपसे, चौथा ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए 100 दे दिया, ठीक है ना। ये ऑप्शन है, इनमें से आपको ढूंढना है। तो देखिए हमने सवाल लिखा 17, ये हमारा सवाल कैसे करेंगे। 17 दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 99। किस संख्या का गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग में बटे में संख्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग सॉरी पूर्णांक में बदल जाए, इंटीजर्स में चेंज हो जाए। इंटीजर्स बटे में नहीं होते हैं, इंटीजर डेसिमल में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। इंटीजर्स केवल काय में होते हैं, माइनस और प्लस में होते हैं, माइनस और प्लस में होते हैं, ठीक है ना, पॉइंट नहीं होता उनके बीच में। तो किसका इंटू कर दें, अगर इसमें मैं 99 का इंटू कर दूं तो ये काय में चेंज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17। तो ये क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया। कौन सी संख्या हो गई, पूर्णांक हो गई, ठीक है ना। किसके मल्टीप्लाई से आया, 99 के मल्टीप्लाई से आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 99। इस तरीके के सवाल आते हैं, किसका इंटू कर दे। अब आप अगर आओगे सही तो सरल है, सरल तो है, लेकिन देखिए वो क्या कर सकता है इस सवाल में। अब ऑप्शन देखिए किस तरीके से और ऑप्शन दे सकता है इसमें। मान लो 99 होता ही नहीं ऑप्शन में, ये जो ऑप्शन दिया है वो 99 भी होता ही नहीं हमारे पास, तो ये इसकी जगह लिखा होता है 198 लिख देता तो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन को रख करके देखना है, क्या करते हैं, 0.17, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, 17 बटे 99। अब 198 लिखा है तो 198 कर दिया,
क्या ये 99 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। कितनी बार? 2 बार। तो 17 दूनी कितने आए? 34। क्या ये 34 पूर्णांक में है? पॉइंट में भी नहीं है, बटे में नहीं, तो ये काय में बदल रहा है? पूर्णांक में बदल गया। ठीक है ना, काय बदल गया, इंटीजर में बदल गया। ठीक है ना, इंटीजर में बदल गया। काय के इंटू करने से 190, तो आंसर क्या होगा? 198। ठीक है ना, जैसे और सवाल लिखे हम 0.96 में किसका इंटू करे, किसका मल्टीप्लाई करे कि यह पूर्णांक में बदल जाए, काय बदल जाए, पूर्णांक इंटीजर में चेंज हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे, 96 अपॉन कितना आ जाएगा? 99। ठीक है ना, आप जानते हैं इसमें 99 का इंटू कर दें या जो भी ऑप्शन दिया कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 99 बच जाएगा। ठीक है ना, तो इसके मान लो ऑप्शन देता हमें 99 दे देता, 97 जो भी दे देता, या ऐसा भी दे देता हम लोग, इसे लिखते हम 96 बटे 99। देखते जाना ध्यान से, 3 से काटेंगे, इसे हम 3 3 9 3 9 6 3 3, यह आया 32 बटे 33। अब काय का कर दें 33 का, कितना आ गया? 32। तो ये भी तो इंटीजर है। यहाँ हम काय का एक बार किया हमने, तो 96 बटे 99 इंटू 99, 99। देखिए ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ठीक है ना, अब आपको तो डायरेक्ट नहीं सोचना है कि 99 है 99। मान लो ऑप्शन ये मिलता आपको 33 99 98, ठीक है ना, 31 32, और आप इतना सा लिखे बैठे हो 99 के इंटू 96, आपको मिल ही नहीं रहा कि 99 का इंटू हुआ है, तो कट रही है तो काट देना है। आपको तो आंसर लाना है, नहीं बनाना है किस तरीके से आ सकता है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन में इंटू करके देखिए, यहाँ देखिए 33 रख के देखिए 32 आ गया। समझ में आएगा नहीं? इस तरीके से भी कर सकते हो। और देखिए और करते हो। अगला सवाल देखिए और करते हैं। ये लिखा होता है 0.498, किसका मल्टीप्लाई करे ये पूर्ण वर्ग में बदल जाए। तो देखिए क्या करेंगे, इसे बताया था मैंने 498, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे, बटे में कितने के ऊपर बार है? 1 की बार, तो 1 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0, माइनस करेंगे तो 9। ठीक है ना, ये 8 4 4 बटे 9। ठीक है ना, ये आ गया इसमें। तो आप जानते हैं 4 4 8 8, इसमें हम काय का इंटू करते हैं, इसमें हम 900 का इंटू करते हैं। 900 का इंटू करेंगे तो कट जाएगा, कितना जाएगा? 400। किसके मल्टीप्लाई से आया? 900 के मल्टीप्लाई से आया, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, एक सवाल देखिए जो इस तरीके का सवाल आया है पेपर में, 0.17 ऊपर बार प्लस 0.16, किसका गुणा करें कि यह पूर्णांक हो जाए, क्या हो जाए? इंटीजर हो जाए। तो देखिए आप क्या लिखेंगे? 17 बटे 99, ऐसे 16 बटे 99, एलसीएम कितना आया? 99, 7 6 13, ठीक है, 23। सॉरी 33, ठीक है ना। इसे देखिए कट जाएंगे, 33 से 1 बार, 33 से 3 बार, कितना है? 1 बटे 3। क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, पूर्णांक बटे में नहीं होता। किसका मल्टीप्लाई कर दें पूर्णांक बदल जाए? 3 का। 3 से 3 कैंसिल, कितना आया? 1। ठीक है ना, तो इसे इंटीजर में चेंज करने के लिए काय का मल्टीप्लाई किया हमने? 3 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में हमें 3 लिखा हुआ मिलेगा तो हम लगा देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके क्वेश्चन आया। एक और देखिए, बढ़िया क्वेश्चन बताया आपको। एक क्वेश्चन आया 0.xyz में किसका गुणा करें कि यह पूर्णांक में बदल जाए।
ठीक है ना। तो 0.xyz के ऊपर 12 किसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर में चेंज हो जाए। तो देखिए आप क्या करते हैं, आप इसे लिखेंगे xyz बटे में क्या आ जाएगा 999। आप बताइए इसमें काय का मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 999 999 या 999 कैंसिल हो जाए। तो आप जानते हैं इसमें काय का मल्टीप्लाई करेंगे आप 999 का, ठीक है ना, कैंसिल हो जाए क्या आ जाएगा xyz। ये हमारा आंसर है। और ये क्या है, उसने बोला एक संख्या है तो ये क्या है, पूर्णांक हो चुकी है क्योंकि बटे में भी नहीं है और ये पॉइंट में भी नहीं है। तो ये काय बदल चुकी है, ये बदल चुकी है इंटीजर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल आते हैं तो सरल, नहीं करते तो ये कठिन लगते हैं। हम कैसे आते हैं, अब तो आपको लगने लगा हो कि ये तो बहुत सरल है। जब दिया था तो सवाल बड़ा अजीब सा लग रहा था, कैसे चेंज होंगे, क्या है ये सवाल, कर लिए तो आने लगे ना। मैथ तो तब तक ही नहीं आता जब तक नहीं करते, कर लो ना तो मैथ तो सरल ही है, ठीक है ना। बस एक बार करने की इच्छा होनी चाहिए कि मैथ कर लें हम, और करने की दृढ़ इच्छा हो, मैथ तो आ ही जाता है। मैथ से तो सरल कुछ है ही नहीं, बस उसे करने की जरूरत पड़ती है, बैठे बिठाए नहीं होता है। वीडियो आप देख रहे हैं, रजिस्टर रख के बैठे, गारंटी ये चीज़ तो आ ही जाएगी, हो ही नहीं सकता कि ना आए, क्योंकि मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, ठीक है ना। जितना लॉन्ग होगा लॉन्ग देंगे जिससे बेसिक क्लियर हो जाए, और ट्रिक भी सीखेंगे हम जिससे कि चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा डेसिमल खत्म हुआ, जो क्वेश्चन बन सकते थे वो बनाए अपन ने, ठीक है ना। कल से इसमें स्टार्ट करेंगे हम फ्रैक्शन, ठीक है ना। भिन्न नंबर सिस्टम में क्या स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन। डेसिमल पूरे हुआ, आप सवालों को एक साथ लिखना, एक वीडियो देखिए, ठीक है ना। 3-4 वीडियो में खत्म हो चुका अपना डेसिमल, और इतने सारे सवाल करा दीजिए, इतने आप देखिए बुकों में तक नहीं दिए होंगे वो सवाल हमने यहाँ पे ले आए, ठीक है ना। पेपर में आए थे, उन सवालों को लेकर कैसे भी करके इकट्ठा करके सारे करा दिए। आप इन्हें एक साथ करना, सवालों को पहले वीडियो देखिए आप चारों के चारों वीडियो को, ठीक है ना। देखने के बाद जो सवाल उनमें थे उन्हें लिखिए आप। थ्योरिकल भी बताया मैंने कैसे बन सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी देखिए हमने किस तरीके बन सकते हैं। एक बार वीडियो देखिए और एक बार बिना देखे करके देखिए, 100% आपको आ ही जाएगा, और आ गया तो आपको खुद ही इंटरेस्ट हो जाएगा। और मैं जीरो से ही पढ़ा रहा हूँ, आप साथ साथ में वीडियो देखते चलें। मैं तो पूरे दोनों मैथ कराएंगे, एडवांस भी और न्यूमेरिकल अर्थमेटिक दोनों के दोनों, ठीक है ना। छोड़ेंगे कुछ नहीं, पूरा का पूरा कर लेंगे अपन, ठीक है ना। और MP क्लास चली रही है आपकी, ये मैथ भी चल रहा है। जल्दी आपसे 1 या 2 दिन में साइंस की क्लास और स्टार्ट करने वाले हैं। वो पूरी साइंस की क्लास SSC, PSC और भी जितने भी पेपर होते हैं जिनमें साइंस आती है, चाहे आपका MP पुलिस हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे जेल प्रहरी हो, वो सबकी साइंस लेकर चलेंगे। और उसका जो लेवल रहेगा वो PSC UPSC लेवल तक का अपन उसे ले जाएंगे, जिससे चीज़ें पूरी की पूरी कवर हो और आपको 100% तक आए, ठीक है ना। तो आप या तो कल या परसों से साइंस की क्लास और स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसे और देखना। उसमें हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज स्टार्ट चलेंगे, जिससे PSC का भी कवर हो जाए और दूसरे पेपरों के भी कवर हो जाए, ठीक है ना। तो आप ऐसे मान लीजिए PSC स्पेशल या फिर सारे एग्जाम स्पेशल, ठीक है ना। पढ़ाई तो सब पेपरों की लाने बराबर ही होती है, तो सब पेपरों को लेके चलेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।